हेलो फ्रेंड्स, देवसीज चैनल में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम इक्ष्वाकु कल्पम के बारे में पढ़ेंगे। इक्ष्वाकु एक वमन कारक द्रव्य होता है। इसके पहले भी हम लोगों ने एक वमन कारक द्रव्य जीमूतक के बारे में पढ़ा है। उसके पर्याय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसकी कितनी मात्रा लेते हैं, उसके योग कितने होते हैं और किसके साथ उसके योग का प्रयोग करते हैं और किस किस बीमारियों में हम इसका प्रयोग करते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। अब हम इक्ष्वाकु के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन है, उस पर आप लोग क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग इक्ष्वाकु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इक्ष्वाकु के पर्याय को याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक यहाँ पे लिखा है। इसके द्वारा हम याद कर सकते हैं इक्ष्वाकु के पर्याय को। कल तुम ईख और फल का रस पी लो। कल के क से कटु कालांबु, ल से लंबा, तुम से तुम्बी, ईख से इक्ष्वाकु, फल से फलिनी और पीलो से पिंड फला। मतलब ये जो है ना इक्ष्वाकु के पर्याय हैं, तो इसके द्वारा हम लोग इसको याद रख सकते हैं इजीली, आसानी से। कल तुम ईख और फल का रस पी लो, क से कटु कालांबु, ल से लंबा, तुम से तुम्बी और ई से इक्ष्वाकु, फल से फलिनी और पीलो से पिंड फला। अब हम इक्ष्वाकु के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि इक्ष्वाकु का प्रयोग हम लोग किस किस रोगों में कर सकते हैं, कि इक्ष्वाकु का प्रयोग करके किस में वमन कराना चाहिए। ज्वर में, कास में, श्वास में, विष विकार में, या फिर बिना परिश्रम के ही थकावट आ जाए। अगर किसी इंसान को बिना परिश्रम करे ही थकावट आ जाती है, तो ऐसे लोग में भी हम लोग इक्ष्वाकु का प्रयोग वमन कराने के लिए कर सकते हैं। या फिर कफ से छीर्ण, अगर किसी में कफ क्षीण हो गया है, तो ऐसे रोगियों में हम लोग वमन कराने के लिए इक्ष्वाकु का प्रयोग करते हैं। अब हम इक्ष्वाकु साधित क्षीर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कफत ज्वर में वमन के लिए पिलाते हैं। मतलब इक्ष्वाकु साधित क्षीर का प्रयोग हम लोग कफत ज्वर में करते हैं। कफत ज्वर है अगर किसी को, तो वमन कराने के लिए हम लोग इक्ष्वाकु साधित क्षीर का प्रयोग करते हैं। इक्ष्वाकु साधित क्षीर बनाने की विधि है, ऐसे तितलौकी की कोमल पत्तों को एक मुट्ठी लेकर एक ब्रश दूध में पका लें। मतलब दिया है कि जिसमें फूल ना आए हो, ऐसी तितलौकी लेते हैं। तितलौकी का मतलब इक्ष्वाकु ही है, इसको इक्ष्वाकु को हम लोग तितलौकी भी बोलते हैं। तो ऐसे तितलौकी के कोमल पत्ते लेते हैं जिसमें फूल ना आए हों, और उसका एक मुट्ठी लेकर उसके कोमल पत्ते को एक मुट्ठी ले लेते हैं और उसको एक ब्रश दूध में पका लेते हैं, और उसी का हम लोग कफत ज्वर में वमन कराने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने इक्ष्वाकु साधित क्षीर के प्रयोग में पढ़ा कि ये जो इक्ष्वाकु साधित क्षीर होता है, उसको हम लोग कफत ज्वर में प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इक्ष्वाकु के 5 योग के बारे में पढ़ेंगे कि जो कि क्षीर से ही बना है, क्षीर का प्रयोग करके ही बनाया गया उन योगों को। सबसे पहला योग होता है तितलौकी के फूल को दूध में पका करके। मतलब तितलौकी का फूल लेते हैं, उसको दूध में पका लेते हैं और उसी का प्रयोग हम लोग वमन कराने के लिए करते हैं। ये पहला योग है। अब हम दूसरे योग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा योग जो है तितलौकी के फल से पकाए हुए दूध की पेया। मतलब तितलौकी का जो फल है, उससे दूध पका करके उसकी पेया का प्रयोग हम लोग वमन कराने के लिए करते हैं। तीसरा योग है जब फल में रोम उत्पन्न हो जाए तो उसको पकाए हुए दूध की मलाई का प्रयोग करें। मतलब जब तितलौकी का जो फल है, उसमें जब रोम उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको हम लोग दूध में पका करके उसकी जो मलाई होती है, उसका प्रयोग हम लोग वमन कराने के लिए करते हैं। चौथा योग है जब फल में रोम ना रहे तो फल से पकाए हुए दूध की जमाए हुए दही की मलाई का प्रयोग करें। मतलब ये कि जब तितलौकी का जो फल है, उसमें उसके जो रोम है वो ख़त्म हो जाए, गिर जाए, तो उसका जो फल है उसको दूध में पका लेते हैं, और जो दूध होता है उसकी दही जमा के उसकी जो दही की मलाई होती है, उसका प्रयोग हम लोग वमन कराने के लिए करते हैं। और पाँचवा योग है हरड़ या पांडु वर्ण के तितलौकी के फलों को सूरामुंड में रात भर भिगोकर प्रातःकाल हाथ से मसलकर रोगी को पिलाना चाहिए। मतलब जब तितलौकी का फल हरड़ या पांडु वर्ण का हो जाता है, मतलब जब वो पक जाता है, तो उसको हम लोग तोड़ करके सूरामुंड में रात भर भिगो देते हैं और प्रातःकाल उसको हाथ से मसलकर और रोगी को पिलाते हैं, मतलब वमन कराते हैं। ये 5 इक्ष्वाकु के 5 योग हैं। अब हम इक्ष्वाकु के अन्य प्रयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है कि इक्ष्वाकु का वमन जो होता है ना, जनरली हम लोग कफत ज्वर में, कास में, श्वास में, विष विकार में, इन सब में प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इक्ष्वाकु के अन्य प्रयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि और किस चीज़ में हम लोग इक्ष्वाकु के योग के द्वारा वमन करा सकते हैं। तो इसमें है उरह प्रदेश में कफ हो, स्वर भेद हो या फिर पीनस रोग हो, तो इसमें भी हम लोग इक्ष्वाकु का प्रयोग कर सकते हैं वमन कराने के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तितलौकी का स्वरस लेते हैं और गोदूध लेते हैं,
और उसको पका करके वमन कराते हैं। दूसरा है कफज कास श्वास वमन रोग में, मतलब अगर किसी को कफज कास है, श्वास है या फिर वमन रोग है तो भी दधी योग को पिला करके हम उनका वमन कराते हैं। और दधी योग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ताज़ी तितलौकी की ताज़ी तुमड़ी में दूध डाल दें, दही जम जाए। तितलौकी की ताज़ी तुमड़ी लेते हैं, उसको दूध में डाल देते हैं, पका लेते हैं और फिर उसकी दही जमा लेते हैं। उसी का प्रयोग हम लोग कफज कास में, श्वास में या फिर वमन रोगों में प्रयोग करते हैं। विष विकार में, गुल्म में, उदर रोग में, ग्रंथि रोग में, गंडमाला में, गलगंड में और सलीपद में। मतलब हम लोग विष विकार में, गुल्म रोग में, उदर रोग में, ग्रंथि रोग में, गंडमाला में, गलगंड में और सलीपद में भी हम लोग तितलौकी का प्रयोग करके हम लोग वमन करा सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तितलौकी के बीज का चूर्ण ले लेते हैं और बकरी का दूध लेते हैं, उनको मिला करके हम लोग इन रोगों में वमन कराने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पांडु और कुष्ठ रोग में भी हम लोग तितलौकी का प्रयोग करके वमन कराते हैं। पांडु और कुष्ठ रोग में हम लोग कैसे वमन कराते हैं, तितलौकी का फल लेते हैं और दही के पानी का जो मट्ठा होता है उसमें हम लोग पका लेते हैं, उसमें मधु और सेंधा नमक भी डाल लेते हैं और उसमें इसका प्रयोग हम लोग पांडु और कुष्ठ रोग में वमन कराने के लिए करते हैं। कि कफज ज्वर में, कास में, कंठ रोग में और अरोचक रोग में भी हम लोग तितलौकी का प्रयोग करके वमन कराते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि तितलौकी के स्वरस से भावित सत्तू का मंत्र, जिसको हम लोग मंत्र योग बोलते हैं, इसका प्रयोग हम लोग इन रोगों में, कफज में, कास में, कंठ में, अरोचक रोग में वमन कराने के लिए करते हैं। तितलौकी का गुल्म में, प्रमेह में, लाला स्राव में भी हम लोग तितलौकी का प्रयोग करके वमन कराते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, तितलौकी के बीज का कर्क लेते हैं और मांस रस मिला करके उसका हम लोग प्रयोग करते हैं वमन कराने के लिए। अब हम लोग इक्ष्वाकु के योग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इक्ष्वाकु के योग के बारे में हमने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया है कि इक्ष्वाकु के कुल 45 योग होते हैं और कैसे होते हैं ये भी बताया है। तो इसको हम लोग याद कैसे रखते हैं, इसको हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। इस ट्रिक के थ्रू हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे दिया है कि माई न्यू टाटा स्कूटी में मच्छर घुस गए, मुन्ना माँ बप्पा दुआ करो। इस ट्रिक के थ्रू हम लोग 45 योग को आसानी से याद रख सकते हैं, किसके साथ कितने कितने योग हैं इक्ष्वाकु के। सबसे पहला है माई से माँ ए, मतलब मौ से मांसरस और ए से एक, मतलब मांस रस के साथ इक्ष्वाकु का एक योग है। दूसरा नए, न्यू से नए, न से नस्य और ए से एक, मतलब नस्य का एक योग है। टाटा से, टी से, तिलकल्क से और ए से एक, मतलब तिलकल्क से एक योग है। और दूसरा जो इसमें टी है उसका टी, तेल से और ए का भी एक योग, मतलब तेल के साथ एक योग है। उसके बाद है स्कूटी के यहाँ पे सूती दिया गया है, स से सुरामुंड, तक्र, त से तक्र और दही, मतलब सुरामुंड, तक्र और दही के साथ 3 योग है। उसमें मेम मच्छर से मदन फल का क्वाथ और मदन फल के क्वाथ के साथ 6 योग है। घुस गए, मतलब घुस से घृत से 1 योग है। मुन्ना में मौ से मुलेठी और 9 से 9, मतलब मुलेठी के 9 योग है। और माँ से याद रखेंगे, मौ से मात्रा और अ की जो मात्रा है अ से 8, मतलब मात्रा के साथ 8 योग है। बप्पा से ब से बृहद पंचमूल और प से 5, मतलब बृहद पंचमूल के 5 योग होते हैं। दुआ, मतलब दुआ से दूध और अ से 8, मतलब दूध के साथ 8 योग हैं। और मे से मय, मतलब मान लेंगे और मौ से मंत हो जाएगा और ए से 1, मतलब मन से 1 योग है। इस तरह से इक्ष्वाकु के जो 45 योग हैं उसको हम इजीली याद कर सकते हैं। अब हम इक्ष्वाकु कल्पम के 45 योग के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इक्ष्वाकु कल्प कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में धमार और कल्पम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।